दोस्तों नमस्कार, मैं हूं देव महापात्रा। मेरे इस YouTube चैनल के माध्यम से आपने विभिन्न वीडियोस में मुझे देखा होगा और मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि आपको कोई ना कोई टॉपिक पे इंस्पायर कर सकूं, मोटिवेट कर सकूं। और एक बात मैं बता देना चाहता हूं, किसी महान व्यक्ति ने कहा है कि कोई किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको अपने आप को मोटिवेट होने के लिए प्रेरित जरूर कर सकता हूँ। यस, आई कांट मोटिवेट यू बट आई कैन इंस्पायर यू टू गेट मोटिवेटेड। तो दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है एंड आई होप कि आप लोग मेरी बात को ज़रूर, मेरे रिक्वेस्ट को जरूर एक्सेप्ट करेंगे। मैं चाहता हूं कि अगर ये वीडियो मैं जो बनाता हूं आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करता है, आपको अच्छा लगता है, तो अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलता रहे। तो दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ काफ़ी फेमस, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है। वो ये कि कई सारे लोगों का मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे, बता रहे थे कि सर मुझे ये बताइए कि मैं पिछले 10 साल से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अपनी आशा के अनुरूप जो सफलता है वो नहीं मिली है। मैं मेहनत तो करता हूँ लेकिन उसके अकॉर्डिंग मुझे सक्सेस नहीं मिली है। तो यही जो सवाल है, मैं जानता हूँ कि आप में से भी बहुत सारे लोगों के हो सकते हैं कि आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन आपको आपके मेहनत के अकॉर्डिंग जो परिणाम है, रिजल्ट है, वो नहीं मिल रहा है। तो इसका आंसर मैं अपने आप से नहीं, अपने जीवन के एक्सपीरियंस से दूंगा। और सेकंड, हमारे जो भागवत गीता है, श्रीमद् भागवत गीता के चैप्टर नंबर 2 और श्लोक नंबर 47, जी हाँ, श्लोक नंबर 47 में क्लियरली लिखा गया है। और आप में से कई सारे लोग इस श्लोक को सुने जरूर होंगे, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ ज़रा हमें गहराई में उतरकर समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 श्लोक नंबर 47 जो फेमस श्लोक है वो ये है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम। जी हाँ, तो ये जो श्लोक है ना, काफ़ी सारे लोग सुन चुके हैं लेकिन इसका वास्तविक अर्थ नहीं समझ सकते हैं। आपको क्या लगता है, भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को ये उपदेश दे रहे होंगे, ये भागवत गीता सुना रहे होंगे, तो क्या उनको ये थोड़ी बोल रहे होंगे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम, अर्थात आप कर्म किए जाओ, फल की इच्छा ना करो। कई सारे लोग इसका मतलब ये समझ लेते हैं कि हमें फल नहीं मिलने वाला है। जी नहीं, अर्जुन को युद्ध में जीतने के लिए प्रेरित किया जा रहा था, ना कि हारने के लिए। तो अगर उसको ये बोला जा रहा है कि आपको इस श्लोक को, यानी आपको इस मैं जो बता रहा हूँ, मैं जो सिद्धांत को बता रहा हूँ, आपको फॉलो करना है, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मोटिवेट कर रहे थे। तो जीवन में वास्तविक अर्थ में अगर इस श्लोक को समझना है तो हमें इसको कई आयामों से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली कर्म जो होते हैं ना, कर्म होता क्या, पहले इसको समझते हैं। जब हम ये समझ जाएंगे कि सही डायरेक्शन पे, सही रास्ते में कर्म को कैसे किया जाना चाहिए, और जब ये सही डायरेक्शन में कर्म करना हम सीख जाएंगे तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने जीवन में एक्सट्रीमली सक्सेस करें, एग्रेसिवली ग्रोथ करें, और जिससे हम बोलते हैं कि आपको जे कर्व मिले लाइफ में, हाँ, तो इसके लिए हमें कुछ सिद्धांतों को फॉलो करना पड़ेगा। कहते हैं ना कि अगर आप तैरना सीखना चाहते हैं तो उस व्यक्ति का दामन थाम लो जिसको तैरना आता है, राइट। तो अगर आप सफल बनना चाहते हैं तो सफलता के सिद्धांतों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो आज श्रीमद् भागवत से आज इस श्लोक का मतलब समझते हैं। देखिए, कर्म जो है ना 3 स्टेप में होता है। पहला, हम लोग देखते हैं कि फिजिकल, यानी अगर हम शारीरिक रूप से जो मेहनत कर रहे हैं, कई लोग इसे ही कर्म समझने की भूल कर बैठते हैं। अगर यही सही डायरेक्शन में किया गया वर्क होता, कर्म होता, तो लोग इसमें सफल होते। तो आप इससे देखे होंगे कई सारे मजदूर, कई सारे रिक्शा वाला, कई सारे मेहनतकश लोग जो दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, लेकिन उनको भी उनके आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिलती। तो अगर कर्म यही होता तो उनको भी तो अमीर बन चुके होते, वे भी बहुत ज़्यादा सक्सेस होते हैं। लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। दैट मीन्स कि कर्म की और एक लेवल हम ऊपर चलते हैं। जानते हैं और एक लेवल ऊपर क्या है? शारीरिक कर्म से ऊपर जो होता है ना, वो होता है कि हम क्या बोलते हैं, राइट। अब शारीरिक कर्म और बोलना, इसमें दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या है, समानताएं क्या है, इसको बाद में समझेंगे। लेकिन बोलने से पहले और एक चीज़ होता है, हम क्या सोचते हैं। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या सोचते हैं। मानसिक स्तर पर आप जो सोचते हैं ना, जी हाँ, आई रिपीट, मानसिक स्तर पर आप जो सोचते हैं, अगर वही आप बोलते हैं, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, आप जो सोचते हैं अगर वही बात आप बोलते हैं और फिर वही बात करते हैं, यानी तीनों का सेम अलाइनमेंट में एक साथ जिस दिन भी एक लाइन पे आता है ना, उस दिन से आपके जीवन में परिवर्तन शुरू होता है और ये आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देता है। ऐसा सक्सेस आपको देता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपके आशा से भी बढ़कर सफलता आए, तो भागवत गीता के श्लोक को सही तरीके से समझिए। जिस दिन भी आपका सोचना, आपका बोलना और उसके बाद एक्शन, यानी जो करते हैं, तीनों सिमिलर हो जाए,
तीनों एक जैसे हो जाए, आप जो बोलते हो आपको वही करते हो, यानी कि कथनी और करनी समान हो जाए, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज के बाद से इस श्लोक का गलत मतलब ना निकाला जाए कि हम कर्म करेंगे और फल की इच्छा ना करेंगे, पता नहीं फल मिले तो भी सही, ना मिले तो भी सही। नहीं नहीं, इसका कदापि ये मतलब नहीं है कि आपको इसका परिणाम नहीं मिलेगा। आपके कर्म के अकॉर्डिंग आपको परिणाम मिलता है, लेकिन सही दिशा में मेहनत करना ज़रूरी है, सही दिशा में काम करना ज़रूरी है।